Assalamualaikum, welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are fine. And today's topic is learning disability or learning disorder. Being a teacher, being a mother, being a sister, being a father, being a brother, we should know about all these things. What do you mean by all these things? वो ही आज आपको पता चलेंगी. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइमली. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर हम ये कहें कि लर्निंग डिसऑर्डर. पहले ये हम समझ लें कि लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर एक ही है, अलग अलग है. कुछ लोग इसको अलग कहते हैं लेकिन ये एक ही है. लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म यूज्ड बाय द स्कूल, ठीक है, और लर्निंग डिसऑर्डर यूज्ड बाय द मेडिकल कम्युनिटी. लेकिन बात एक ही है. बात दोनों किस चीज की कर रहे हैं? दे बोथ टर्म्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम रिगार्डिंग न्यूरो डेवलपमेंटल. ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट की मीन्स ब्रेन की प्रॉब्लम को ये हाईलाइट करें. अब लर्निंग डिसेबिलिटी आर प्रॉब्लम दैट इफेक्ट द ब्रेन्स एबिलिटी. अब कौन सी एबिलिटी? एबिलिटी टू रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस और स्टोर इंफॉर्मेशन. अच्छा, अब स्कूल में होता क्या है कि जब बच्चा पढ़ नहीं पाता, अगर टीचर को नहीं पता कि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी इस दुनिया में है, कोई लर्निंग डिसऑर्डर भी है, उनको नहीं पता, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ब्लेम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स पे. ये तो शरारती है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना आता नहीं है. ये नहीं देखते कि बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा. ठीक है, मीन्स इसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसऑर्डर है. हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का, स्कूल में तो मौजूद ही नहीं है. अगर स्कूल के बाहर की दुनिया में है तो फिर वहाँ वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मली जो हमारे लोग हैं वो अप्रोच नहीं कर पाते, या फिर अवेयरनेस इतनी नहीं है. तो कॉर्पोरल पनिशमेंट स्टार्ट की जाती है स्कूल में, उनको मारना शुरू किया जाता है, पनिशमेंट देना शुरू की जाती है. उससे पूरी लाइफ बच्चे की इफेक्ट हो रही होती है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है. ठीक है, तो इसलिए बीइंग अ फादर, बीइंग ब्रदर, मदर, सिस्टर, कोई भी रिश्ता हो, टीचर, कोई भी रिश्ता बच्चों के साथ हो, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए. क्योंकि बच्चा ना सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि घर में भी पढ़ रहा होता है, तो घर वालों को भी पता होना चाहिए. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसको डायग्नोज करने के डिफरेंट टेस्ट हैं. ठीक है, अब इट्स नॉट ए इजी वे टू आइडेंटिफाई और यू कैन से डायग्नोज द लर्निंग डिसेबिलिटी. उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसी के बाद ही लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डायग्नोज कर पाते हैं. एक बात याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हर बच्चे में उसकी रेंज डिफरेंट होती है. अगर एक ही बच्चा है, सॉरी दो बच्चे हैं और एक ही लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो एक को इतना ज़्यादा शायद प्रॉब्लम ना हो लेकिन एक बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल कर रहा है. ठीक, और इम्पॉर्टेंट बात एक ये कि अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विथ इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंस और मोटिवेशन. अच्छा खासा आईक्यू रखने वाला बच्चा भी, उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसमें भी वो भी प्रॉब्लम में हो सकता है. ठीक है, और अगर हम इसको ये कहें कि बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व प्रॉब्लम विथ रीडिंग, राइटिंग, मैथ, रीजनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी. ठीक, अच्छा, सबसे पहले हम देख लें कि कॉजेज क्या है इसके, लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, आई मीन क्यों होती है. तो हेरिडिटी में भी हो सकती है, खानदान, फैमिली टू फैमिली, पेरेंट्स से आ गई बच्चों की तरफ मुंतकिल हो गई. ठीक है, तो ये हेरिडिटी में भी हो सकती है. ठीक है, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ. जब बच्चे का ब्रेन बन रहा होता है तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम हो गई, या मदर कोई ड्रग ले रही है, या अल्कोहल ले रही है, या बच्चे की लो बर्थ वेट है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, या प्री मेच्योर बेबी है. ठीक है,
बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी या डिलीवरी में, वो भी इफ़ेक्ट, उसी की वजह से भी हमारा ब्रेन इफ़ेक्ट हो रहा होता है और उसी की वजह से ही लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अब बर्थ नॉर्मल हुई, अच्छे से हुई, बहुत अच्छी ज़िंदगी जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपके सर में किसी किस्म की इंजरी हो गई, मेल न्यूट्रिशन या टॉक्सिक किसी किस्म का आपने कोई चीज़ ले ली, तो इसी की वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों के सर पे ना मारें, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और उससे फिर पूरा एक बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होती है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने आज डिस्कस कर लिए कॉजेज़। सबसे पहला आज हम करते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो है डिसलेक्सिया। Dyslexia basically, people with dyslexia usually have trouble making the connection between letters and sounds with the spelling and recognizing words. उनको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। ये रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेस स्किल्स जितने भी है उसमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। वो कनेक्शन नहीं बना पाता स्टूडेंट लेटर्स एंड साउंड्स, लेटर्स में या साउंड्स में, स्पेलिंग उसकी सही नहीं होती, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? पहले तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता फुली कि दूसरे लोग कह क्या रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ही उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना और बोलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो वो बहुत देर से बोलना शुरू करता है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं दे पाता वो बच्चा, वो न्यू वोकैब सीख नहीं पाता, उसको रीडिंग और सुनने में और रीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, पेनफुली वो रीड कर रहा होता है, ठीक है। स्पेलिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, हैव डिफिकल्टी विथ हैंड राइटिंग, ठीक, एग्जिबिट डिफिकल्टी रिकॉलिंग दी वर्ड्स, जो ऑलरेडी उसको पता है वो रिकॉल भी नहीं कर पाता उनको। उसका इवन इवन यहाँ से एक और बात हम देखें कि एक बच्चे को अगर डिसलेक्सिया है तो उसको और कोई भी डिसेबिलिटी साथ में हो सकती है, तो मतलब इसको हो सकता है कि इसको मैथ कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैथ में भी तो वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही होती है, ठीक है। वो डायरेक्शन भी वो समझ नहीं पाता कि लेफ्ट फ्रॉम राइट अगर कहा जाए तो वो नहीं समझ पाता कि क्या आगे नहीं, ठीक है। जैसे जो ऐसे वर्ड जैसे ए आई ही द देयर वाज, इस टाइप के वर्ड्स को भी नहीं समझ पाता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। रियल वर्ड्स के मतलब की जो मीनिंग, वर्ड्स की जो मीनिंग है वो डिकोड नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही होती है, ऑल अबाउट द रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। अब टीचर्स को या इसमें जो घर में केयर गिवर्स हैं उसको स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब तो या तो उसको जो बुक्स उनको दिए जाएं वो लार्ज प्रिंट हो, ठीक है, उन वर्ड्स के बीच में अच्छी खासी लाइन्स हो ताकि उसको पढ़ने में थोड़ा बहुत वो इजी फील करे, ठीक है। लेक्चर नोट स्पेशल उनके लिए लेक्चर नोट्स बनाए जाएं, ठीक है। उनको दूसरे बुक्स भी दिखाए जाए, सिर्फ एक ही बुक नहीं, हो सकता है शायद दूसरे बुक्स को देख देख कर वो कुछ समझें, ठीक है। अब उनको मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड, सिर्फ ये नहीं कि एक ही ट्रेडिशनल मेथड के साथ पढ़ाया जाए, नहीं, उनके लिए मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथडोलॉजीज यूज़ करें, ठीक है। और उसके अलावा उनको अच्छा खासा एरिया प्रोवाइड किया जाए रीडिंग के लिए और आंसरिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ऐसी एक्टिविटीज़ उनके लिए डिज़ाइन की जाए, ठीक है। तो ये है पूरा डिसलेक्सिया का। सो द नेक्स्ट इज डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया बेसिकली इन बच्चों में किसकी प्रॉब्लम होती है? हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और पेन को नहीं पकड़ पाते, पेंसिल को नहीं पकड़ पाते, ठीक है। अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। इनकी हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर होती है। तो इसके अलावा इनको अगर हम ये कहें कि ये फाइन मोटर स्किल्स जितनी भी हैं वो यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर इनको कहा जाए कि ये लाइंस बनाएं तो वो इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग होती है उनकी, ठीक है। और पुअर स्पेलिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया। फिर वो कंपोज नहीं कर पाते राइटिंग, और थिंकिंग और राइटिंग दोनों एक ही टाइम पे उनकी नहीं चल पाती, ठीक, या तो वो एक टाइम में सोच सकते हैं या फिर एक टाइम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं?
ठीक है। अब इनको जो है अनफिनिश्ड वर्ड और लेटर या ओमिट वर्ड्स ये उनको छोड़ते जाते हैं, मतलब ओमिट करते हैं, कंप्लीट वर्ड नहीं पढ़ पाते, लिख नहीं पाते, ठीक है, स्पेसिंग नहीं दे पाते वर्ड्स के बीच में। और पेपर को अगर उनको कहें कि इस पोजीशन में रखो या इस पोजीशन में रखो, वो नहीं कर पाते। ठीक, उसके अलावा वो बहुत ही स्लो स्लो लिखते हैं। ठीक, और कम उनकी जो ग्रिप होती है बेसिकली बहुत ही वीक होती है, और लिखते हुए वो बहुत जल्दी जो है वो थक जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी उनकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है इवन लिखने में, और सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते। तो ये बेसिकली डिस्ग्राफिया का है। अब स्ट्रेटजीज इसकी कौन कौन सी होती हैं कि हम अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, ये तो स्ट्रेटजी सब में काम आएगी, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दें हम। ठीक, उनको उनके लिए एक अलग हम टाइम एलोकेट करें, हम उनको पनिशमेंट ना दें। ठीक है, या फिर उनका हम ओरल एग्जाम लें, अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा तो हम उनका ओरल एग्जाम दें। ठीक, उनको कहते जाएं साथ साथ कि आप हल्के हल्के से नोट लिखें, आप पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखें, बस वर्ड लिखें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, उनको वाइड जो है पेपर दिया जाए, ग्राफ पेपर या रूल पेपर, ताकि उस पर वो काम कर सकें। और जो स्पेशल पेंसिल्स, मतलब जो कंफर्टेबल पेंसिल्स हैं, उनको भी हमें देखना है कि बच्चा इजीली इसको पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा, या उनको अलाउ करें कि जितना भी लेक्चर है वो आप रिकॉर्ड करें। ठीक है, और ताकि आप बाद में इनको सुन सुनकर आपको वो याद होता जाए। तो ये है बेसिकली डिस्ग्राफिया का। आई होप कि आज हम आपने सिर्फ पार्ट 1 में हमने सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी जितने 2-3 हैं और मैं वो भी डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।